Hey guys, welcome back to my channel. Hope you had a great and wonderful Holi. Happy Holi to all of you and your family. तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ व्यू सोनिक की तरफ से 27 इंच IPS मॉनिटर. इट्स एन 185 हर्ट्स रिफ्रेश रेट 27 इंच मॉनिटर जो कि मुझे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगा है. एक्चुअल में इसकी प्राइस है 16,500 रुपये. अगर आप अभी भी अमेज़ॉन पे चेक करोगे रेगुलरली इसकी प्राइस वही कांस्टेंट 16,500 ही रहती है. बट ये मुझे मिला है 12,500 रुपये का. 4,000 रुपये डिस्काउंट मिला है. तो कैसे मिला है ये मैं आपको आगे बताऊंगा. तो एक बार मैं चारों तरफ से आपको बॉक्स दिखा देता हूँ. बॉक्स एक्चुअली में सील्ड पैक नहीं आया था. आई डोंट नो व्हाई व्यू सोनिक ने ये सील ऐड नहीं किया है. तो देखते हैं. ये हैंडल काफ़ी अच्छा लगा था मुझे. एक ही हाथ से अपन मॉनिटर को कैरी कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको बॉक्स पे डिटेल्स दी गई है वो थोड़ी सी रिव्यू करवा देता हूँ. तो एक्चुअल में इस मॉनिटर में एक कन्फ्यूजिंग चीज़ लगी थी. इसका मॉडल नंबर 2K Pro 2 है बट बॉक्स पे कहीं पे भी 2K Pro 2 नहीं लिखा है. तो एक यही जगह थी, आपने ऊपर देखा रहेगा, तो एक यही जगह थी जहाँ पे मेंशन था कि 2K Pro 2 ये मॉडल नंबर है. तो ये थोड़ा सा अजीब लगा था. तो चलिए अभी अपन बॉक्स को ओपन करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको. जैसा कि मैंने पहले बताया ये 185 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये 2K मॉनिटर है यानी 1440p रेजोल्यूशन. और नॉर्मली इस प्राइस रेंज में हमें 1080p मॉनिटर्स देखने मिलते हैं. अगर हम कुछ ब्रांडेड और कंपनीज़ का प्रोडक्ट लेंगे जैसे MSI हुआ या फिर गीगाबाइट हुआ, सैमसंग, LG, तो उनके 1080p और 24 इंचेस मॉनिटर्स होते हैं. बट ये 27 इंचेस है जो कि एक आइडियल माना जाता है फॉर प्रोडक्टिविटी, वर्कलोड एंड गेमिंग के लिए. तो व्यूसोनिक एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन है USA की. बट आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल इट चाइनीज़ ब्रांड. तो चलिए बॉक्स तो मैंने ओपन कर लिया है और मैं आपको इसके साथ आने वाली चीज़ें बताता हूँ. तो अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है. आपको स्टैंड दिख रहा है, आर्म दिख रहा है मॉनिटर के लिए. एक पावर कॉर्ड थी जो मैंने ऑलरेडी निकाल ली थी और स्क्रूज और एक एलन की टाइप स्क्रू ड्राइवर दिया गया है. तो चलिए धीरे एक एक करके रिव्यू करते हैं इसे. तो सबसे पहले मैं आपको पावर कॉर्ड बता देता हूँ. ये इंडियन पावर कॉर्ड है, मीन्स इंडियन सॉकेट्स में जो यूज़ होती है. बट और इस मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए आपको एक अडेप्टर लेना पड़ेगा. द नेक्स्ट थिंग इज़ द स्टैंड जो बेस है. और बेस काफ़ी स्टर्डी है, मेटल बॉडी में आता है. नीचे आपको ये रबर ग्रिप्स दिख रही होगी और ये एक स्क्रू दिया है जिससे आप आर्म हाथों से ही विदाउट स्क्रू ड्राइवर इसमें लगा सकते हो, फिट कर सकते हो. तो मेटल का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है. तो चलिए अभी नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको. सो राइट साइड में जो आर्म है जो बेस पे हमें लगाना है उसी को ले लेते हैं. ये मेटल मटेरियल से बना है और काफ़ी स्टर्डी लगा मुझे, आप देख सकते हो. चलिए मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ. तो ये कुछ इस तरह से खड़ा रहेगा अपने बेस के ऊपर. और ब्रांडिंग बस टॉप साइड में की गई है, आपको मैं दिखा देता हूँ. तो मेटल का है, स्टर्डी है और बिल्ड क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है. तो नेक्स्ट थिंग इसे मैं साइड में रख देता हूँ. और नेक्स्ट थिंग है ये डिस्प्ले केबल. एक्चुअल में मैं HDMI भी एक्सपेक्ट कर रहा था बट ये मॉनिटर बस डिस्प्ले केबल के साथ आया है. आपको मैं दिखाई भी देता हूँ. तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. और दूसरे मॉनिटर्स तो डिस्प्ले केबल एक्सक्लूड ही कर देते हैं, तो इसके साथ आया है, अच्छी बात है. और ये कुछ स्क्रूज और एलन की टाइप स्क्रू ड्राइवर इंक्लूडेड है.
हम्म, तो चलिए अब ये अपन पर्दा उठाते हैं। मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो है मॉनिटर। और उससे पहले ये पुस्तकें आ गई, ठीक है। पुस्तकें भी अगर किसी को माउंटिंग में कोई इशू आएगा तो हेल्पफुल हो जाती है। तो चलिए अभी हमारे मेन कंपोनेंट मॉनिटर की बारी है। एक्चुअल में मेरा वर्क जो है वो मैं 14 इंच के लैपटॉप स्क्रीन पे करता था, और मेरा वर्क जो है वो ग्राफिक्स या फिर डिज़ाइनिंग के से रिलेटेड है। तो उस काम के लिए मुझे बड़ी स्क्रीन की नीड पड़ती है, जो कि लैपटॉप की 14 इंचेस सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए मुझे ये मॉनिटर लेना पड़ा था। तो 14 इंच से 27 इंच पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मॉनिटर की स्क्रीन तो काफ़ी बड़ी लग रही है। मतलब वो जो फीलिंग आती है कि भैया बड़ा मॉनिटर है, तो वो वैसे कुछ फीलिंग आ रही है। वो मॉनिटर वेट में भी बढ़िया है। एक बताते हैं ना कि जितना ज़्यादा भारी रहेगा उतना ही क्वालिटी भी बेटर रहेगी, तो उस टाइप का कुछ है। तो चलिए इसे पहले तो मैं फिट कर लेता हूँ सभी चीज़ें, एंड फिर आपको लुक बताता हूँ। तो ये स्टैंड हुआ हमारा, ये आर्म हुआ। इसको माउंट करना बहुत इजी है, बस आपको स्क्रू घुमा देना है पीछे। और अभी मॉनिटर इस आर्म पे माउंट करने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की नीड पड़ेगी, और ये 4 स्क्रूज उसमें आए थे। तो चलिए मैं इस फोम पर ही इस मॉनिटर को फिट कर रहा हूँ। आप ऐसी गलती मत करना, नीचे कुछ बिछा के या फिर इस मॉनिटर को बेड पे ले जाके ही करना, क्योंकि कुछ डैमेज होने का ख़तरा हमेशा बना रहता है। बट मैं थोड़ा सा उठा लिया हूँ खतरा। चलिए स्क्रूस को जल्दी जल्दी से फिट करते हैं, और फिर मैं आपको इसे खड़ा करके बता देता हूँ। तो चलिए इसका लुक एक बार देख। तो फ्रंट साइड से कुछ ऐसा लुक देता है। एक्चुअल में स्टडी है काफ़ी। नीचे जो रबर ग्रिप्स दी गई हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब टेबल अगर थोड़ा शेक भी हुआ गलती से तो आपका मॉनिटर को कोई धक्का नहीं लगेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हैं। आप देख सकते हो एंगल एडजस्टमेंट ईजीली अपन किसी भी एंगल में इसे घुमा सकते हैं। मैं आपको हाइट एडजस्टमेंट में बता देता हूँ। ये इजीली हाइट अपन इसके कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो या काफ़ी इजी है, बेड क्वालिटी भी बढ़िया है। उस हिसाब से को टिल्ट एडजस्टमेंट भी दिखा देता हूँ। देखिए 180 हर्ट्ज़ आराम से इसको आप घुमा सकते हैं, और वर्टिकली इस मॉनिटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रीमिंग या फिर एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं तो वर्टिकल माउंट पे आप इजीली चैट पढ़ सकते हैं। दूसरी साइड से भी घूम जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक्चुअल में हाई एंड मॉनिटर्स में ये चीज़ आती है, इतने टाइप के टिल्ट और हाइट और एंगल एडजस्टमेंट। तो आपको अंडर 15 या फिर 13,000 मिल रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। 27 इंच की मॉनिटर स्क्रीन। तो चलिए अभी अपन पीछे की साइड से इसका कैसा लुक है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में इसके साथ कुछ स्पीकर्स नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे। स्पीकर्स ना होने की वजह से इसकी ये बहुत स्लिम हो जाता है, बट 5-5 वॉट के स्पीकर दे देने चाहिए थे। तो एक डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI और एक हेडफोन के लिए जैक दिया गया है। पीछे से कुछ ऐसा लुक देता है, बढ़िया ही दिखता है। कुछ LEDs या फिर RGB लगी नहीं है इसमें, ऑल्दो गेमिंग मॉनिटर है।
चलिए फिर अब अपन कुछ वीडियोस टेस्ट कर लेते हैं इस पे 1440p पे ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे मोबाइल डेटा में ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं आती है, ज़्यादा स्पीड नहीं आती है, तो 4K में अपन टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी तो काफ़ी इम्प्रेसिव निकाल के दे रहा है, आप देख सकते हो। और कलर जो है काफ़ी पंची, काफ़ी एक्यूरेट लग रहे हैं। तो अगर कोई मैन्युअली कैलिब्रेट करता है आफ्टर परचेसिंग मॉनिटर्स, तो ये जो आपका मैनुअल वर्क है वो एलिमिनेट हो जाता है, और आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको बढ़िया से पिक्चर क्वालिटी और फिर कलर गैमेट्स मिलते हैं। तो बढ़िया है जो भी है। चलिए अभी अपन गेम्स खेल के देख लेते हैं। तो क्योंकि ये ऑब्वियसली गेमिंग मॉनिटर है, पर मेरे पास गेमिंग सिस्टम नहीं है, तो मैं एक होल्डर टाइटल खेल लेता हूँ, एनिफेस मोस्ट वांटेड, जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। अगर आपका बजट 12,000 13,000 के आसपास है और आपको ये ऑफ़र में मिल जाता है तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, आप ले सकते हो। और अगर आपका बजट 18 से 19,000 के आसपास है तो इसका एक और वेरिएंट आता है न्यू सबसे, जो है 2K Pro 3, जो 19,000 के आसपास मिल जाता है आपको। तो उसमें 240 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलती है, जो कि FPS गेम्स जो खेलते हैं जैसे पबजी, वैलोरेंट, उन प्लेयर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ये मुझे मिला है 12,500 रुपये, 12,500 रुपीज़ का, क्योंकि इसकी नॉर्मली कीमत रहती है 16,500 रुपये। तो उस टाइम मुझे 3,000 रुपीज़ का एक डिस्काउंट कूपन मिल रहा था। प्लस मेरे पास SBI का एक कार्ड है, SBI का क्रेडिट कार्ड, तो उसमें आई गेस 1,350 रुपीज़ का मुझे ऊपर से एडिशनल कैशबैक मिल गया था। तो 3,000 रुपये का जो कूपन कोड था वो अप्लाई करके हमारी प्राइस हो जाती है 30,500 रुपीज़, प्लस 1200 या फिर 1,350 रुपये एक्चुअल में, मैं अभी भूल गया हूँ कितना डिस्काउंट मिला था, बट आई गेस 1,350 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिला था। तो ये मुझे 12,500 के अंदर ही मिला है, उससे ऊपर नहीं मिला है। तो ये टोटली उस प्राइस को जस्टिफाई करता है, बहुत ही बढ़िया प्राइस पे मुझे ये मिल गया था। अगर आप चाहते हैं कि आप परचेस करें तो मैं एक ऐप है प्राइस हिस्ट्री करके, उसको रेकमेंड करूँगा। एक बार प्राइस हिस्ट्री चेक कर लेना, और फिर अगर उसकी सबसे लोएस्ट प्राइस पे ये चीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो। आप देख सकते हो गेमिंग में क्या ही परफॉर्म करके दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऑल्दो ओल्ड टाइटल है बट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है। तो यही था आज की वीडियो में। होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ इम्प्रूव करने की नीड है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।